हेलो बच्चों। तो हम जो अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इसी को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। आप देखिए 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और ये क्वेश्चन भी आपका 2008 में सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। अभी तक तो क्या था, हमारे x और y न्यूमरेटर में होते थे, हालांकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1/x था। ठीक है, आप देखना चाहें तो हमने ये सॉल्व किया हुआ था। ठीक है, इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा। यहाँ पर क्या था, 4/x था, यहाँ 6/x था, y न्यूमरेटर में था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये दोनों ही डिनोमिनेटर में हो गए। ठीक है, तो अभी हम इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को किया था। यानी हम 1/x और 1/y के कोएफिशिएंट्स को सेम बना सकते हैं। ठीक है, इक्वल बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा सा इजी ये हो जाता है कि अगर आप यहां पर 1/x को आप लिखिए कि लेट 1/x इज इक्वल टू p, इसको मैंने p ले लिया, और 1/y को मैंने एज्यूम कर लिया कि इट इज q। ठीक है, तो अभी अब क्या क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसको हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और ये हो गया 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2, इट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हमारे लिए देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ऐसा हो गया। बस x और y की जगह p और q आ गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। p और q कैलकुलेट करेंगे और उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1/x के इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए हम ऐसा करते हैं, इसमें से किसी को भी आप या तो p के कोएफिशिएंट सेम कर लीजिए या y q के कर लीजिए। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, और इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो अब करिए इसको मल्टीप्लाई 3 से, तो ये हो गया 6p प्लस नहीं गड़बड़ कर दिया, नहीं ठीक है 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वेशन नंबर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये हो गया 8p प्लस 12q इज इक्वल टू 52। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो ये हो गया 15p माइनस 12q इज इक्वल टू -6। ठीक, अब हमें q के कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे एडिंग, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड जब आप करेंगे तो ये कैंसिल हो गया q वाली टर्म, और 8p प्लस 15p कितना हो गया, ये हो गया 23p इज इक्वल टू 52 में से 6 माइनस करिए तो कितना आ गया, ये 46। तो यहां से p की वैल्यू कैलकुलेट हो गई हमारी 46/23। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया आ गई 2। ठीक, p कैलकुलेट हो गया। अब ये p की वैल्यू या तो 3 में रख दीजिए या 4 में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। तो हम p की वैल्यू किसी में भी रख देते हैं, चलो 3 में रखते हैं। तो 3 में रखा तो 2 इंटू p है हमारा 2 प्लस 3q इज इक्वल टू 13। ये हो गया 4 प्लस 3q इज इक्वल टू 13। सो 3q इज इक्वल टू 13 माइनस 4, and 13 minus 4 is 9, so q is equal to 9/3। ये वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो यहां से p की वैल्यू आई हमारी 2, और ये वैल्यू किसकी थी, p इज इक्वल टू क्या था 1/x, यानी कि यहां से x की वैल्यू कितना आ गई 1/2। ठीक है, q की वैल्यू आई हमारी 3, और ये था इक्वल टू 1/y, तो यहां से y की वैल्यू हो गई 1/3। ठीक है, ये आंसर आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/3। ठीक, तो ये भी सॉल्व हो गया। तो अगर हमें कहीं पर ये डिनोमिनेटर में होंगे तो इनको हम इस तरीके से एज्यूम कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा पहले क्वेश्चन वाले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3a/x माइनस 2b/y इक्वल टू 5 और प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर, इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो अब हमारा सॉल्यूशन में क्या है,
अब हम इसमें फिर से वही कर सकते हैं पहले जैसा ही, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 1/p, ठीक है। या आप ऐसा नहीं लिखना चाहते, आप अगर इसको इसी जैसा हमें गिवन है उस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q, ऐसा लिख लीजिए। इससे ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है तो अब रखिए इसको वैल्यू को, तो ये कितना हो गया 3a इंटू पी माइनस 2b इंटू क्यू प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए और बी जो है वो यहाँ कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है ये हमें एक्स और वाई के लिए सॉल्व करने हैं, तो यानी एक्स और वाई वेरिएबल है, ए और बी कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा, मैंने भी ऊपर मेंशन किया हुआ है, जो आप देखेंगे पहले वाले वीडियो में तो सबसे ऊपर ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब आप देखिए ये हो गया a इंटू पी, ठीक है, 1/x तो p है, और प्लस 3b इंटू क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको लिख देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 और इसे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को सीधे सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3AP बन जाएगा पहला वाला, ठीक है ना। तो करिए मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3AP प्लस 9BQ माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 3 को इसके नीचे लिख दीजिए, तो ये हो गई 3AP माइनस 2BQ प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ये क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या है कि यहाँ 3AP पॉजिटिव है, 3AP पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए माइनस कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिख भी देंगे सब्ट्रैक्टिंग, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग में ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गई। 9BQ प्लस 2BQ हो गया 11BQ, और माइनस 6 माइनस 5 की वैल्यू हो गई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया 11BQ इज इक्वल टू 11, और यहां से हो गया Q इज इक्वल टू 11/11B, यानी कि यहां से वैल्यू आ गई 1/B। Q की वैल्यू आई 1/B, ठीक है। Q की वैल्यू 1/B, यानी B तो गिवन था ना क्वेश्चन में, B तो कांस्टेंट था, तो B की टर्म्स में आ सकती है, ठीक है। B हमने एज्यूम थोड़ी किया है, Q एज्यूम किया था, तो Q की वैल्यू आ गई 1/B, ठीक। अब ये Q की वैल्यू जो 1/B आई है, इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। चलो हम ऐसा करते हैं, ये अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये हो गया a इंटू पी प्लस 3b, और Q की वैल्यू है 1/B, तो ये 1/B रख दी यहाँ, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये B से B कैंसिल हो गया, तो ये हो गया AP प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से AP की वैल्यू आ गई, AP इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज 1, और 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो P की वैल्यू आ गई -1/A, ठीक है। तो P की वैल्यू भी A की टर्म्स में आ गई, तो आ सकती है, जैसे मैंने आपको बताया A और B तो क्वेश्चन में गिवन है ना। तो यहां से हमने P किसको एज्यूम किया था, P हमने एज्यूम किया था 1/x को, तो ठीक है, ये वैल्यू हो गई, दिस इज इक्वल टू 1/x, यानी कि यहां से x की वैल्यू कितनी आई हमारी -A, ठीक है। और Q की वैल्यू जो आई थी, ये आई थी, Q की वैल्यू आई थी 1/B, और ये हमने एज्यूम किया था 1/y को, तो यानी कि यहां से y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई कितना B, ठीक है। तो x की वैल्यू -A, y की वैल्यू B, ये आ गई x की वैल्यू -A और y की वैल्यू B, ठीक है। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 7xy, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी तक जो क्वेश्चन है उसमें x आ रहा था अलग, सेपरेट था, y सेपरेट था, ऐसी कोई टर्म नहीं थी xy वाली। अब की बार जो है वो xy वाली टर्म आ गई। अब अगर इसमें मैं पहला वाला मेथड यूज करूं, यानी मैं x के कोएफिशिएंट को सेम करूं, तो मैं इस इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो इसे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6x, ठीक है। लेकिन जब आप 1 और 2 को माइनस करेंगे तो ये x, भाई हम माइनस मतलब माइनस या प्लस क्यों करते हैं, हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं,
लेकिन जब आप यहाँ माइनस करेंगे तो ये एक्स वाई ये टर्म खत्म नहीं होती, एक्स वाई फिर भी आएगा, तो इसका मतलब ये ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? नहीं आई मैं तो आपको दोबारा समझा देता हूँ कि देखिए, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 6x प्लस 18y इज इक्वल टू 22xy, ये आएगा। और इक्वेशन नंबर 1 को इसके नीचे लिख दीजिए, तो ये हुआ 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 7xy। ठीक है, जब आप इनको माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई, 18 माइनस 3y इज 15y, ये आ गया। लेकिन यहां पर आएगा 22x माइनस 7y, ये आ गया 15xy। तो यहां अभी भी x और y दोनों आ रहे हैं, एलिमिनेट तो हुआ ही नहीं, एक वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे फिर ये ऐसे तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या करें, कि इसका मतलब हमें कुछ और करना पड़ेगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे इसके लिए देखते हैं। देखिए, ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, तो आपको सब आइडिया लग जाएगा। जब आप डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जिस भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप क्या करिए, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं लिखता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 7xy। ये इस पूरी इक्वेशन को आप xy से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहां भी xy से डिवाइड करिए, यहां भी xy से डिवाइड करिए, और यहां भी xy से डिवाइड करिए। ठीक है, जब आप ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6/y। ठीक है ना, ये x से x तो कैंसिल हो गया, तो 6/y प्लस 3y अपॉन xy, तो यानी कि ये बच गया 3/x, 3/x इज इक्वल टू 7xy अपॉन xy की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 7। तो ये हमारी, चलो इसको नाम रख देते हैं हम इक्वेशन नंबर, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, ये पहली वाली इक्वेशन ही है। ठीक है, मतलब ये इसी क्वेश्चन है, इस इक्वेशन में 1 में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसका नाम लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 3। और अब लिखते हैं हम दूसरी इक्वेशन, ये क्या थी हमारी, ये थी 3x ये इक्वेशन है 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 11xy, ये है। तो इसको भी आप xy से डिवाइड कर दीजिए, यहां भी xy से डिवाइड करिए फर्स्ट टर्म को, यहां भी डिवाइड करिए, पूरी क्वेश्चन को डिवाइड करना पड़ेगा, हम एक टर्म को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, यहां बचेगा 3/y प्लस यहां बचेगा 9/x एंड दिस इज इक्वल टू 11xy अपॉन xy इज 11। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो हमने अभी क्वेश्चन पहले इसके सॉल्व किया है उसी टाइप के हो गए। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसमें एज्यूम कर लीजिए कि लेट 1/x इज p एंड 1/y इज q। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी 6q। ठीक है, ये बन जाएगी 6q प्लस 3p इज इक्वल टू 7। और इक्वेशन नंबर 4 क्या बनेगी, ये बनेगी 3q प्लस 9p इज इक्वल टू 11। ठीक है, इसको भी मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, जिससे जहां भी इक्वेशन का रेफरेंस देना होगा दे देंगे। ठीक, अब ये दिखाई दे रहा है, अब तो हो गया क्वेश्चन, अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अब तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब कोई भी एक कोएफिशिएंट को सेम कर लीजिए। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इक्वेशन नंबर 5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो कर दीजिए, तो कितना हो जाएगी ये इक्वेशन। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं इसको, ये हो गई 18q प्लस 9p इज इक्वल टू 21। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। और ये इक्वेशन नंबर जो 6 थी इसके नीचे लिख दीजिए, ये हो गई 3q प्लस 9p इज इक्वल टू 11। ठीक, ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब 9p अब तो आपको समझ में आ गया होगा, कई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस टाइप के हमने। ठीक है, तो अभी क्या हो गया कि यहाँ पर माइनस किया तो ये माइनस माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करिए, 18 क्यू माइनस 3 क्यू इज 15 क्यू, और ये तो कैंसिल आउट होगा, इज इक्वल टू 21 माइनस 11 इज 10, तो यहां से क्यू की वैल्यू आ गई 10/15, ठीक है, ये क्यू की वैल्यू आ गई 10/15, यानी कि 2/3, ये आ गई। ठीक, अब ये क्यू की वैल्यू जो है वो किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, चाहे आप 5th में रख दीजिए, चाहे 6th में रख दीजिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं 5th में रख देते हैं, तो ये था हमारा 6Q प्लस 3 इंटू पी की, क्यू की वैल्यू आई है, अच्छा क्यू की आई है ना, तो यानी 6 इंटू 2/3, 6 इंटू 2/3 और प्लस 3 इंटू पी इज इक्वल टू 7, ये है। तो यहां से कितना हो गया, ये हो गया 3 से ट्वाइस, तो ये हो गया 4 प्लस 3p इज इक्वल टू 7, यहां से हो गया 3p इज इक्वल टू 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 इज 3, यहां से p की वैल्यू आ गई 3/3, दैट इज इक्वल टू 1, ये आ गई। तो p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 2/3। अब हमने क्या किया था, हमने p को 1/x लिया था, p को 1/x लिया था, ठीक, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, ये 1/x के बराबर है, यहां से x की वैल्यू आ गई 1, और q को लिया था हमने 1/y, तो यहां से y की वैल्यू आ गई 3/2, ठीक, तो आ जाइए ऊपर, ये आ गई x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक, नेक्स्ट है, ये देखिए x/5x-1 प्लस y 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, तो इसको मार्क कर देते हैं, इसे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x-1, और यहाँ भी x-1, यहाँ आ रहा है y-2, तो यहाँ भी y-2, तो ऐसा करते हैं, हम इसी को एज्यूम कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिख दें कि लेट 1/x-1 इज इक्वल टू p एंड 1/y-2 इज इक्वल टू q, तो रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी आपकी, ये बनेगी 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और ये वाली इक्वेशन बन गई 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं इक्वेशन के ऊपर जो इक्वेशन नंबर मार्क करता हूं तो उसके ऊपर सर्कल बना देता हूं, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उस पर नहीं बनाता हूं, ताकि आपको ये पता चल जाए। वैसे आपको लिखना चाहिए, आपको यहाँ लिखना चाहिए कि इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 विद 3, ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, और 4 को एज इट इज लिखना था, तो 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, ठीक, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 15p प्लस 6p इज 21p इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इज 7, तो यहां से p की वैल्यू कितना आ गई, p इज इक्वल टू 7/21, यानी 1/3, ठीक है। अभी एज इट इज रखते हैं, बाकी फिर बाकी आगे की बात आगे करेंगे। तो अभी फिलहाल कितना आई है, p की वैल्यू 1/3 आई है, ठीक है। तो हम इसको रख देते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर पुटिंग p इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 4 में रख दीजिए, तो रखिए 6 इंटू 1/3 माइनस 3q इज इक्वल टू 1, ये हो गया 2 माइनस 3q इज इक्वल टू 1, ऐसा हुआ। तो यहां से कितना हो गया, ये माइनस 3q इज इक्वल टू 1 माइनस 2, ये वैल्यू आ गई -1, तो q की वैल्यू हो गई -1/-3, यानी ये भी आ गई 1/3,
तो p की वैल्यू भी 1/3 और q की वैल्यू भी 1/3। ठीक है, लेकिन इस बार हमने p किसको लिया था, 1/x-1 को। देखिए यहाँ पर लिखा हो 1/x-1, तो इसी में वैल्यू पुट करेंगे। तो यानी कि ये वैल्यू किसकी हो गई, ये हो गई वैल्यू 1/x-1 इज इक्वल टू 1/, यहां से हो गया 3 इज इक्वल टू x-1। तो x की वैल्यू आ गई यहां से 1 + 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और q हमने किसको लिया है, 1/y-2 को। यानी कि ये वैल्यू हो गई 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3। तो यहां से हो गया 3 इज इक्वल टू y-2। तो y की वैल्यू आ गई 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x और y कैलकुलेट हो गए। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक बात है। एक क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है आपके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये भी सीबीएसई 2008 में आया। तो इसको देखिए, अब ये क्वेश्चन अब आपसे होना चाहिए क्योंकि अब कई क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। तो अब इसमें क्या आ रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x - y, यहाँ भी लिखा है x - y, यहाँ लिखा है x + y, तो ये x + y। तो आप क्या करेंगे, हम करेंगे कि लेट 1/x - y इज इक्वल टू t एंड 1/x + y इज इक्वल टू q। ये q है। ठीक है, इसको हमने ले लिया q। ठीक है, और अब रखिए वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी हमारी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी 15p + 22q इज इक्वल टू 5। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी, ये होगी 40p + 55q इज इक्वल टू 13। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब थोड़े से इसमें कोएफिशिएंट जो है ना उनके नंबर बड़े बड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, जो भी है सॉल्व तो करना ही है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, आप देखो इनको एक जैसा बनाने के लिए अगर हम देखो इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो यहां बन जाएगा कितना 110, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो यहां भी बन जाएगा 110। तो कर दीजिए। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे यहीं लिख रहा हूं, 5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 75p + 110q इज इक्वल टू 25। इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 80p + 110q इज इक्वल टू 26। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम माइनस कर देंगे क्योंकि हमें q को एलिमिनेट करना है। तो ये माइनस माइनस माइनस, यहाँ कितना ये तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ बच गया -5p। ठीक है, 75p - 80p इज -5p इज इक्वल टू 25 - 26 इज -1। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो p की वैल्यू आ गई 1/5। ठीक है, p की वैल्यू 1/5 आई, तो p की वैल्यू पुटिंग p इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। तो 15 × 1/5 + 22q इज इक्वल टू 5। यहाँ कितना बच गया, 5 × 3 = 15 + 22q इज इक्वल टू 5। यहाँ से q की वैल्यू कितना आई, ये आ गया 22q इज इक्वल टू 5 - 3, और 5 - 3 इज 2। तो q की वैल्यू कितना आ गई, 2/22 एंड दैट इज इक्वल टू 1/11। यहां तक समझ में आ गई बात। ठीक है, अब हमने एज्यूम क्या किया था, p था 1/x - y, तो रख देते हैं। आप देखो ये p क्या था, 1/x - y,
तो यानी कि यहां से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई हमारी 5, ठीक है। और q क्या था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया दिस इज 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहां से कितना आई x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये आ गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 मार्क कर चुके थे, आप चाहें तो इनको इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 5 इज 16। ऐड किया ना हमने दोनों इक्वेशंस को, x की वैल्यू कितना आ गई यहाँ से 8। अब ये x की वैल्यू 5 और 6 किसी में भी रख दीजिए, ठीक है। तो हम 5 में रख देते हैं, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 8 इन 5, तो रखिए 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो y हो गया यहाँ से 8 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 3। तो ये आ गई x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू आ गई 3। चेक कर लेते हैं, ये आ गई x की वैल्यू हमने यहाँ लिखी हुई है 8 एंड y की वैल्यू 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर करेक्ट, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हो गए, अभी हम इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो आप अभी देखते रहिए, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए, ठीक। थैंक यू।